हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली के बारे में और उस नियमावली के चलते उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्तियों में हुए बदलाव के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है और उसके लिए एक नई नियमावली भी तैयार की गई है। अब नई नियमावली तैयार की गई तो निश्चित तौर पे कुछ नए बदलाव आप सभी के लिए लेकर आई है, जिसमें अगर बात की जाए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसमें पहले आप सभी जानते हैं कि जो आपका चयन करवाया जाता था वो 60 नंबर आप सभी को देखने के लिए मिलते थे लिखित परीक्षा के माध्यम से, जिसको आम भाषा में हम सुपर टीईटी कहते थे, और 40% आप सभी का एकेडमिक जोड़ा जाता था, जिसको लेकर जानकारी मैंने कई बार आप सभी को दी थी कि जो 40% एकेडमिक है वो आप सभी की 10वीं और इसके अलावा 12th, इसके अलावा ग्रेजुएशन और आपने जो भी कर रखा है बीएड या बीटीसी, इनसे जुड़ता था। लेकिन अब इसके अंदर कुछ बड़े बदलाव देखने के लिए मिले टीजीटी, पीजीटी, सुपर टीईटी, यूपी टीईटी को लेकर। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसी मुद्दे पर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सभी शिक्षक भर्तियां उसी से आयोजित होंगी, चाहे वो यूपी की प्राथमिक हो या फिर टीजीटी पीजीटी हो या फिर जूनियर की हो या इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग के अंदर होने वाली शिक्षक भर्तियां। अब इसके अंदर सबसे मेन जो चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है वो कुछ भर्तियों के लिए है, जैसे कि आपकी यूपी टीईटी, सुपर टीईटी और टीजीटी पीजीटी, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं और सबसे ज़्यादा इंतजार भी करते हैं। अब इनमें क्या क्या बदलाव किया गया है, इस मुद्दे पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे तो आज इसको लेकर बहुत सारी जानकारी न्यूज़पेपर में भी दी गई है, अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती में 90% अंक लिखित परीक्षा के आपको देखने के लिए मिलेंगे और 10% का आपका इंटरव्यू होगा। इसको लेकर कई अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा भी जा रहा था कि क्या सर इसके अंदर इंटरव्यू लागू कर दिया गया है उत्तर प्रदेश की आने वाली नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर, क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में इसको लेकर बहुत ज़्यादा सवाल थे। असल में यहाँ पे जो जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है, ये नियमावली पे जो लिखा गया है वही आपको बताया गया है, यानी कि समाचार पत्र में दी गई जानकारी वैसे तो हम कह सकते हैं पूरे तरीके से सही बताई गई है, क्योंकि नियमावली में जो लिखा है उसमें भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है कि आपका शिक्षक भर्ती का 90% अंकों से लिखित परीक्षा के जोड़े जाएंगे और 10% का इंटरव्यू होगा। लेकिन ग्रुप सी की वैकेंसी के अंदर इंटरव्यू पहले ही खत्म कर दिए गए हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की प्राथमिक और टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, अगर बात की जाए, नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक की भर्तियां करेगा, लेकिन जो उच्च शिक्षा तक की भर्तियां होती हैं उसमें इंटरव्यू होते हैं, जैसे कि टीजीटी में नहीं होता लेकिन पीजीटी में होता है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनमें इंटरव्यू करवाए जाते हैं। अगर बात की जाए प्राथमिक स्कूलों में, तो जो प्राथमिक की शिक्षक भर्ती होती है उसमें सबसे बड़ा बदलाव पहले जो देखने के लिए मिल रहा है वो है एकेडमिक मेरिट के बारे में, जिसमें लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्कूलों में अब नहीं जोड़े जाएंगे शैक्षिक योग्यता के नंबर। शैक्षिक योग्यता का मतलब ये 10वीं 12वीं और जो आपकी ग्रेजुएशन और उसके बाद में डीएलएड बीटीसी की यहाँ पर बात की जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सबसे बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि डीएलएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा देखने के लिए मिलता था वो इसी चीज़ से होता था, क्योंकि उनकी मेरिट अच्छी होती थी, इसीलिए वो डीएलएड बीटीसी करते थे। बीएड चूँकि लिखित परीक्षा के आधार पर होता है तो अभ्यर्थी बीएड की तरफ चले जाते थे, जिनका शैक्षिक योग्यता में नंबर कम होते थे। इसी को लेकर लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्कूलों में उच्च शिक्षण संस्थानों तक की शिक्षक भर्ती के लिए अनुदेशक या फिर शिक्षकों की भर्ती के लिए 90% अंकों की लिखित परीक्षा के जोड़े जाएंगे और 10% साक्षात्कार की मेरिट जोड़कर बनाई जाएगी। ऐसे में लिखा हुआ है कि पारदर्शिता के लिए इंटरव्यू में 40% है वो अधिकतम जोड़ने के लिए देखने के लिए मिलेगा और अधिकतम 90% अंक दिए जा सकेंगे। जहाँ पर अगर बात की जाए इंटरव्यू नहीं होगा, उसके आधार पर लिखित परीक्षा की जाएगी। अब यहाँ पे एक बात इन्होंने और मेंशन कर दी है कि जहाँ पे आपका इंटरव्यू नहीं होगा उसकी जगह पर लिखित परीक्षा करवाई जाएगी, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि प्राथमिक में इंटरव्यू नहीं होगा, टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होगा, उसकी जगह पे क्या होगा, तो उसकी जगह पर उनका कहना है कि लिखित परीक्षा होगी। अगर लिखित परीक्षा टीजीटी में तो पहले से ही आप जानते हैं कि जो लिखित परीक्षा करवाई जाती है उसके 100% नंबरों के आधार पर ही आपकी मेरिट बनती है, उसमें कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं है।
लेकिन अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर, तो वहाँ पे पहले 60% लिखित परीक्षा का जोड़ा जाता है और 40% एकेडमिक को जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाँ पर परीक्षा के अंकों के आधार पर भर्ती की जाएगी, यह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तय करेगा। अभी इसको लेकर जो फाइनल डिसीजन होगा वो नई शिक्षा सेवा आयोग को लेना है। परीक्षा 2 घंटे की देखने के लिए मिलेगी। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा OMR सीट पर करवाई जाएगी। बुधवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली यहाँ से जारी कर दी गई और जारी हो जाने के बाद से अब इसको लेकर जो प्रोसेस है वो आगे का शुरू कर दिया गया है। नीचे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए राज्यपाल की मंजूरी मिल जाने के बाद से यह आयोग प्राथमिक स्कूल, उच्च प्राथमिक स्कूल और माध्यमिक डिग्री कॉलेज, इसके अलावा और भी तमाम जो भर्तियां हैं वो इसको करेगा। अगर बात की जाए प्राथमिक के बारे में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम बात करें नई शिक्षा सेवा आयोग से सबसे बड़ा जो फेरबदल देखने के लिए मिलेगा वो प्राथमिक स्कूलों में होगा। जो उच्च प्राथमिक और प्राथमिक के स्कूल होते हैं उसमें चयन जो देखने के लिए मिलता है, अभी तक 60% अंकों के आधार पर लिखित परीक्षा से किया जाता है और 40% शैक्षिक गुणांक के आधार पर होता है। शैक्षिक गुणांक का अर्थ है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और बीएड और बीटीसी के अंक जोड़े जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे सीधे तौर पे ये बात लिखी हुई है। नीचे लिखा हुआ है कि वहीं अगर बात की जाए डिग्री के प्राचार्य कॉलेजों के अंदर, तो वहाँ पे आप सभी का जो चयन करवाया जाता है उसमें शैक्षिक प्रदर्शन नहीं जोड़ा जाता है। इसके साथ साथ जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है उसके अंदर API वगैरह को जोड़ा जाता है, जिसके आधार पर यहाँ पे इनका चयन किया जाता है। तो फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि TGT में तो ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि TGT का चयन पहले भी ऐसे ही होता था लिखित परीक्षा के आधार पर। लेकिन प्राथमिक के लिए लिखा हुआ है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी उसमें बदलाव हो सकता है, यानी कि इसमें पूरे तौर पर जानकारी नहीं दी गई, लेकिन शिक्षक भर्ती में चयन प्रक्रिया की जगह पे ऐसा लिखा हुआ है, जो कि महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से लिखा हुआ है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी अध्यक्ष का चयन, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को होगी, बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर बात की जाए UPTET के बारे में, तो UPTET को लेकर भी ज़्यादा कुछ बदलाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि UPTET परीक्षा को लेकर आप जानते हैं जो पहले से आयोजन किया जाता था UPTET का, उसमें आपकी कोई मेरिट तो बनती नहीं थी। UPTET तो एक पात्रता परीक्षा है, उसकी परीक्षा करवाई जाती है, उसका स्कोर कार्ड आपको मिल जाता है, इससे अधिक कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो आपकी प्राथमिक की शिक्षक भर्ती है, TGT PGT की शिक्षक भर्ती है, या इसके अलावा कोई जूनियर की शिक्षक भर्ती आने वाली, जैसे कि एडेड जूनियर की भर्ती आती थी, तो उसमें भी अभी के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें 60% आपका सुपर DET से था और 40% आपका एकेडमिक जोड़ा गया था। अब इसको लेकर आज के अलग अलग समाचार पत्रों में जानकारी लिखी भी हुई है कि जहां पर इंटरव्यू नहीं होगा वहां पर लिखित परीक्षा के पूरे नंबरों को जोड़ लिया जाएगा। अब जैसे कि जिनमें इंटरव्यू होने की संभावना ग्रुप C की वैकेंसी में नहीं होना चाहिए, अगर इंटरव्यू लागू होता है तो इसका विरोध भी होगा, अभ्यर्थी इसके खिलाफ सड़कों पर भी उतर जाएंगे। जैसा कि आप सभी को जानकारी पहले से ही है कि इंटरव्यू का विरोध तो अभ्यर्थी पहले से ही करते थे, और अगर इस बार इसको लागू कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर ये एक विवाद का विषय होगा। फिलहाल के लिए बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के सामने ये है कि प्राथमिक से लेकर TGT PGT इसके अलावा और भी तमाम भर्तियों के अंदर नई शिक्षा नियमावली को जारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है और नई चयन प्रक्रिया भी जारी कर दी है, और सुपर DET के अंकों से आपका चयन हो सकता है, ऐसी उम्मीदें हैं जो जानकारी न्यूज़पेपर में है। बाकी अगर बात की जाए नियमावली के बारे में, तो इसको लेकर मैं एक छोटा सा वीडियो जल्दी आप सभी के सामने पूरा अपलोड कर रहा हूं, जिसमें 76 पेज की नियमावली को पूरे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है एक एक पॉइंट को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।